दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 14 है। इससे पहले 13 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं RS अग्रवाल सीरीज के। ठीक है। और दोस्तों, ये हमारा बी पार्ट चल रहा है, बी पार्ट एक्सरसाइज। इसके 15 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज हम 16वां क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3690 में छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 137 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। दोस्तों, हमें पता तभी चलेगा जब हम उससे भाग करेंगे। ठीक है। 137 से जब हम भाग करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि संख्या कौन सी घटाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब हमने 137 से इसको भाग किया तो 37 से जब हमने भाग किया दोस्तों 67 शेष बचा। ठीक है। क्या शेष बचा? 67। अब इस 67 को दोस्तों माइनस करेंगे हम। 137 में से कमी कितने की? 137 में से अगर हम 67 को घटा दें तो 70 हमारे पास इसका राइट आंसर बच जाता है। 70 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि अगर ऑप्शन बड़े बड़े हों तो हमें इसका सहारा लेना होता है। ठीक। इसमें से पहले इससे देखेंगे हम कम जोड़ेंगे या घटाएंगे और फिर हम भाज्य का सहारा लेते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? अब ऑप्शन छोटे थे तो इसलिए हमने इन दोनों का सहारा लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह संख्या दी हुई है, इसमें छोटी से छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 287 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 287 से भाग देंगे ना, तो भाग दिया हमने तो 137 शेष बच गया और ये इसको ही हम घटाएंगे दोस्तों। 137 को ही हम घटाएंगे। ऑप्शन में 137 होगा। इसमें दोस्तों क्या है? ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो ये इसका राइट आंसर है 137। हमें भाग देना पड़ेगा। मैं दोस्तों थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अगर भाग देना पड़ गया हमें दोस्तों, मान लीजिए ये सवाल आ जाता है अगर, तो आप भाग करेंगे कैसे? आसान है बहुत। मान लीजिए दोस्तों, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। दोस्तों देखिए, अगर आपको भाग करना है, बड़ी संख्या से भाग करना है, तो आप सबसे पहले इस इकाई जो 1 डिजिट है, ये जो 1 डिजिट है, 2 का पहाड़ा आप इसमें चलाएंगे। ठीक है, 2 का पहाड़ा आप किस में चलाएंगे? इन 2 जीरो में, मतलब 2 डिजिट में चलाएंगे आप। लेकिन ये तो और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम फिर 2 डिजिट का पहाड़ा चलाएंगे दोस्तों। 2 डिजिट का पहाड़ा हम 3 डिजिट तक चलाएंगे। 2 डिजिट का पहाड़ा 3 डिजिट तक। ठीक है, यानी 28 का पहाड़ा हम 434 में चलाकर देखेंगे। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर 28 है और यहाँ पर क्या है? 43। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये पहाड़ा जो है एक बार ही चलेगा। पहाड़ा क्या है? एक बार ही चलेगा, इसलिए हमने एक बार चलाया यहाँ पर और घटा दिया। घटा कर ये आ गया हमारे पास 1470। अब बात हुई कि इसमें पहाड़ा कैसे चलाएं। ठीक, फिर इस 2 का पहाड़ा ना आपको इसमें चलाना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 2 का पहाड़ा किस में चलाएंगे? 14 में चलाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 पंजे होते हैं 10। ठीक,
दो छंग होते हैं 12, तो इसमें चलाकर देखेंगे। दो सतह अगर चलाएंगे तो पहले इसमें भी होगी, साथ की ही गुना इसमें होगी, फिर इसमें होगी, इसमें होगी, पूरी गुना करनी होती है। जो पाड़ा हम चला रहे होते हैं उसकी पूरी गुना होगी। सबसे पहले हमने 5 की गुना करके देखी, 2 पंजे 10 हो रहा है, ठीक। तो 5 की गुना पहले हमने इसमें की, 7 पंजे 35, फिर 5 अठे 40, 40 और 3 43, 43 का 3 कहाँ से लगे 4, फिर 5 दूनी 10, 10 और 4 14, ये आ रहा है 1470 और यहाँ पर आ रहा है 1435, यानी इसमें ही चलेगा। अगर हम 6 बार चलाएंगे दोस्तों ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से ये आगे हमने भाग किया इसको। 137 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूँगा, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 67 से भाज्य है। दोस्तों 6 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है वह होती है ये। हमने इसको भाग किया 67 से, भाग करने पर क्या हुआ दोस्तों, 36 शेष बचा है, 36, और यहाँ पर है 67। तो इसमें कमी कितने की है, गैप कितने का दोस्तों, 31 का। 31 को ही हम क्या करेंगे, घटा नहीं सकते दोस्तों। पिछले केस में क्या है, हमने घटाया है या जोड़ा है। दोस्तों देखिए, हम घटाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम घटाएंगे तो घटाने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 अंकों से 5 अंकों पर आ जाएंगे हम, और बात हो रही है 6 अंकों की। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमने डिफरेंस देखा, डिफरेंस आया 31 का। फिर हमने ऑप्शन चेक किए, तो ऑप्शन में देखा, वहाँ पर ऑप्शन आएंगे दोस्तों, ऑप्शन आएंगे, और हमने देखा 31 को जोड़ने पर ही क्या बन रही है, संख्या बन रही है, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को इतने से भाग देने पर 48 शेष बचता है, उस संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या है, दिए गए शेष में नई संख्या का हमें भाग देना है। पहले हमें क्या करके देखना है दोस्तों, 29 से हम इसको भाग देकर देखेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तब हम ये ट्रिक लागू करेंगे, दिए गए शेष में नई संख्या का भाग देंगे। तो दिया गया शेष क्या है 48, 48 में 29 का भाग देंगे, 19 शेष बचेगा दोस्तों, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 11 से गुना करने पर वह 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे करना है। 11 से गुना करने पर तो 11x कर दिया, यानी हमें पता नहीं संख्या कौन सी है तो हमने x मान ली, 11x कर दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है, 180 से उतनी ही अधिक हो जाती है। अब अधिक क्या दर्शा रहा है, ये अंतर को दर्शा रहा है, इसलिए हमने माइनस कर दिया, बराबर जितनी वह आरंभ में 180 से कम थी, जितनी वह 180 से क्या थी, कम थी, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। 180 से कम थी यानी 180 पहले आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं दोस्तों, पूरा प्रयास कर रहा हूं आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले पद को एक और ले जाएंगे, ये हो जाएगा 12x, 11x में x जुड़ जाएगा, हो जाएगा 12, और 180 माइनस का इधर जा करके प्लस का हो जाएगा 180 और 180 360, ठीक। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 12 तिया 36, जीरो लग जाएगा, इसके आगे आ जाएगा 30, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 4 से भाग देने पर
भागफल तथा शेषफल का योग 8 है, उनके वर्गों का योग 34 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, मैंने पहले आपको करा दिया है, लेकिन फिर हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए लास्ट से क्वेश्चन को शुरू करना है। उनके वर्गों का योग कितना दिया है 34। तो आपको अपने माइंड में संख्या सोचनी है कि किन संख्याओं, पहले तो संख्या सोचनी है और फिर उनका वर्ग हम वर्ग जो है करेंगे और फिर जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या आना चाहिए 34 आना चाहिए। 5 और 3 सोच ली, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 6 का नहीं 3 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 9। 25 और 9 कितने होते हैं 34। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 4 से भाग करने पर, 4 लिख दिया हमने। ठीक, भागफल और शेषफल, भागफल ये हो गया 5 और शेषफल कितना हो गया 3। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर, आपको पता है कि 5 की गुना इसमें करेंगे, सूत्र आपने पढ़ा है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। तो इसकी गुना इसमें कर दी, 20 आ गया और जोड़ दिया शेषफल, तो 23 उत्तर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 प्राकृत संख्या 2:3:4 के अनुपात में इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 116। तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें पता नहीं है संख्या कौन सी है, इसलिए हमने क्या किया कि जो प्राकृत संख्याएं थी इनके स्थान पर एक ए मान लिया हमने कि वो संख्या ए है। ठीक, इनके साथ ए को हमने ऐड किया 2a 3a 4a और इनका हमने स्क्वायर कर दिया। ये स्क्वायर किसके बराबर है 116 के। भाई 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, 9a स्क्वायर और 16a स्क्वायर, सबको जोड़ दिया 29a स्क्वायर बराबर आ गया 116। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों देखिए 29 से काट देंगे 116 को, 4 बार आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आ गया 4। और जब स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। ठीक है, अंडर रूट 4 बराबर आ गया 2। क्लियर है यहाँ तक? ए का मान आ गया, ए का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब दोस्तों देखिए हमने 2:3:4 माना था और इसके साथ ए भी था, तो 2 गुना ए करेंगे, 2 गुना ए करेंगे 4 आ जाएगा, ए का मान रख देंगे 2। फिर 3 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 6। फिर 4 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 4 6 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 719 माइनस 187 का होल स्क्वायर प्लस 719 प्लस 187 का होल स्क्वायर और बटे में आपको दिया गया है एक ही संख्या को 2 बार गुना किया गया है, फिर दूसरी संख्या को 2 बार गुना किया गया है और हमें पूछा गया है मान क्या होगा। दोस्तों देखिए बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, इसको खोल देंगे हम यहाँ पर। जैसे हम इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 2ab से प्लस के 2ab कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 2 कॉमन लेने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया और बटे में है हमारे पास पहले से ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 824 गुना 824, 824 की 3 बार गुना हुई है और 395 की 3 बार गुना हुई है, फिर 824 गुना 824, फिर 824 गुना 395, फिर है 395 की 2 बार गुना हुई है। दोस्तों देखिए ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक है इसमें, इसको नीचे ले आओ और डायरेक्ट इसमें माइनस करके घटा दो और ये उत्तर आ गया आपका।
ठीक है, आपको समझने की जरूरत है ये आया कैसे। ये आया कैसे दोस्तों, ऊपर ए और ए यानी ए क्यूब बन गया, फिर माइनस है, फिर दूसरी संख्या की 3 बार गुना हुई है यानी माइनस के बी क्यूब, प्लस मतलब बटे में है, बटे में क्या है ए स्क्वायर आ गया, फिर ए इंटू बी आ गया और बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब दोस्तों इसका सूत्र होता है यहाँ पर ए माइनस बी ब्रैकेट बंद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये डाटा सेम बनना है नीचे, इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, ये कैंसिल कर देंगे और बच जाएगा ए माइनस बी। ए की जगह है 824, बी की जगह है 395, माइनस कर देंगे घटा देंगे कितना आ जाएगा 429। इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो हमने डायरेक्ट ट्रिक से सोल्व किया था वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 917 गुना 917 की 3 बार गुना हुई है और 283 की 3 बार गुना हुई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऊपर यहाँ पर प्लस है, पिछले वाले में माइनस था। ठीक है, ऊपर क्या था, पिछले वाले में माइनस था और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। दोस्तों देखिए इस वाले केस को भी समझ लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ है प्लस, पिछले वाले में क्या था माइनस था। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। पिछले वाला दिखाता हूँ मैं आपको भी। दोस्तों देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। इतना सा हमें यहाँ ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर शुरू में माइनस होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए हमने सूत्र रख दिया, ये मान बिल्कुल सेम रहेगा नीचे, तो जब मैच हो गया तो इसको काट देंगे, बचेगा क्या ए प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे, सीधा उत्तर 1200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई। दोस्तों सांधित उदाहरण है ये, इसमें अगला जो पार्ट है सांधित उदाहरण का है। ठीक है, इसमें ही RS अग्रवाल का जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, इसमें एक नया टॉपिक है। टॉपिक क्या मतलब एक प्रश्नावली बनाई हुई है साधित उदाहरण के लिए, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और एक पार्ट और रह रहा है उसमें, और वो है हमारा अतिरिक्त क्वेश्चन। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या कराऊंगा, साधित उदाहरण कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट क्लियर करेंगे हम। ये हमारे पास है गुना में है और यहाँ पर भी ये संख्या गुना में है। अगर आप ध्यान से देखिए यही संख्या यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा क्या 786 प्लस 214 बच जाएगा। प्लस क्यों लगाया हमने, क्योंकि बीच में क्या था प्लस था, तो इसलिए 786 और 214 इस तरीके से इन दोनों को जोड़ लेंगे, बच जाएगा क्या 1000। और ये गुना में है, गुना में है तो जीरो लगा देंगे, सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8765 गुना 974 माइनस 8765 गुना 874। देखिए आप सेम डाटा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, कॉमन ले लेंगे 8765 कॉमन ले लिया, ये डाटा आ गया यहाँ पर 974 माइनस यहाँ है ना, तो माइनस में आ जाएगा ये 874। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। दोस्तों देखिए 800 ये जो है 8765 है, मैंने इसमें कॉमन ले लिया था, ये संख्या यहाँ आ गई और ये यहाँ आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको बस माइनस करना है, माइनस करने पर 100 आया, ये 2 जीरो इसके साथ लगा दी, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1502 गुना 1509। ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, पहले हम इस वाले को सोल्व किएंगे ठीक, और फिर दूसरे वाले को।
1509 और 1509 बिल्कुल सेम संख्या है, तो इस सेम संख्या को मैं तोड़ दूंगा नज़दीक की संख्या में। 1500 लिख सकता हूँ मैं इसको। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ऐसा करते हैं, 1500 प्लस 9 कर देंगे। कुछ दिक्कत आई क्या इसमें? 1500 प्लस 9 कर देंगे तो कोई दिक्कत आ गई क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं आई। तो अब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 1500 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1500 गुना 9। ठीक, इजीली इसको जोड़ लेंगे, आ जाएगा ये। ठीक, ऐसे इसमें ये है 1994। 1994 को हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 1994 है, 1994 है, बिल्कुल सेम संख्या है, तो हमने लिख दिया इसको 2000 माइनस 6 और इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर। मेन बात समझने की ये है, हमने होल स्क्वायर करा क्यों? क्योंकि ये दो डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या है, 2 है, इसलिए हमने स्क्वायर करा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2000 माइनस 6 और फिर मैं लिखूं 2000 माइनस 6। ठीक, अब इन दोनों की गुना करेंगे तब हम उसको कहते हैं होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पर? अब इसको हमें सूत्र लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 883 गुना 883 माइनस 117 गुना 117। अगर आप ध्यान से देखें, ये बिल्कुल सेम संख्या है, 2 बार गुना हुई है, और ये भी सेम संख्या है, 2 बार गुना हुई है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो दोनों को एक बार जोड़ दिया हमने, ए में बी जोड़ दिया और एक बार ए में से बी घटा दिया। ठीक, आ जाएगा 1000 गुना 766, और ये इसका उत्तर हो जाएगा। जीरो को उठा करके इसके साथ लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 गुना 220 प्लस 180 गुना 180, यानी इसमें इस केस में क्या है, ए का स्क्वायर कर देंगे प्लस बी का स्क्वायर कर देंगे। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, 2 जीरो लगा देंगे उसके आगे। फिर 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324, और ये 2 जीरो लगा देंगे इसके आगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये आएगा, और ये हमने लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। इस माइनस को अंदर लेकर के जाएंगे। ठीक, पहले ये मैं बताता हूँ इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस आएगा यहाँ पर 2ab। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को अंदर लेकर के जा रहा हूँ। जब मैं माइनस को अंदर लेकर जाऊँगा, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस के 2ab। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डाटा मैंने लिख लिया यहाँ पर। ये माइनस के बी स्क्वायर से माइनस के बी स्क्वायर, माइनस के ए स्क्वायर से माइनस ये प्लस के ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा क्या दोस्तों, 2ab 2ab 4ab हो जाएगा, और बटे में हमारे पास ab है, ab से ab कैंसिल, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 सवाल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 956 प्लस ये संख्या है, ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है। इस केस में क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जो सेम संख्या की गुना हुई है तो हम कह सकते हैं स्क्वायर, और दूसरी संख्या की भी सेम गुना हुई है तो बटे में क्या है, बी स्क्वायर। अब क्या करना है, इस सूत्र को खोल देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है, 2ab, माइनस के 2ab से प्लस के 2ab कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर,
तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 बच जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 783 गुना 783 3 बार गुना हुई है और यहाँ पर भी 3 बार गुना हुई है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ, दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, वो नीचे वाली संख्या पूरी तरह से कट जाती है, नीचे जो कहानी बन रही है ऊपर वह कहानी बनती है और कट जाती है, सीधा केवल क्या बचता है, a प्लस बी बचता है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर a माइनस बी करेंगे और घटा देंगे दोस्तों, 310 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। केवल इकाई अंक को पकड़ेंगे, 6 को पकड़ेंगे, 8 में गुना करेंगे, 48 आया, फिर 48 का 8 पकड़ लिया हमने, 9 में गुना करी, 72 आ गया, 72 में 2 का पकड़ा हमने, फिर 2 में गुना करती। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा, इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है हमें। दोस्तों देखिए, सबसे पहला रूल क्या है, पावर में सबसे पहले 4 का भाग देंगे, 2 शेष बचा, जो शेष बचा है उसको इकाई अंक की पावर लगाएंगे। इकाई अंक क्या है, 7 है, 7 की पावर लगा दी हमने, 7 गुना 7 करा हमने, क्या आ गया, 49 आया, 49 का हमने 9 लिया। ठीक, और 9 ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले 65 में, जो हमारे पास 65 है, इस 65 में हमने 4 से भाग की, 1 शेष बचा, फिर 41 में भाग की, 1 शेष बचा, फिर 57 में भाग की, 1 शेष बचा, यानी तीनों पर 1-1 शेष बच रहा है। तो हमने ठा करके 7 की पावर 1 की, फिर 6 की पावर 1 की, फिर 3 की पावर 1 की। क्लियर है यहाँ तक? अब दोस्तों देखिए, 7 गुना 6 किएंगे, कितना आया, 42, 42 में हमने 2 लिया, 2 की गुना की हमने 6 में, नहीं 3 में, तो 2 या 6 आ गया, और यही 6 हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 और शेषफल कितना है, 32 है, तो भाजक हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, संख्या हमने क्या है, संख्या हमने k मान ली, इस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, भागफल कितना है, 73 दोस्तों सवाल में दिया गया है। ठीक, और शेषफल क्या है, 32 है, तो 32 हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पर गुना करते हैं ना, हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुना करते हैं, क्योंकि हमारे पास सूत्र है भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर यानी ये संख्या बराबर क्या होगी, भाजक, ये है भाजक, भाजक गुना भागफल क्या है, ये है, इन दोनों की गुना होगी दोस्तों, इन दोनों की क्या होगी, गुना होगी, और प्लस क्या जुड़ जाएगा इसमें, शेष जुड़ जाएगा, ये 32। ठीक, तो हमने क्या काम किया, ये 73 की गुना के में की, तो 73 के प्लस क्या हो गया, 32, और बराबर में क्या है, ये है 10,690, तो 32 को हम माइनस में ले गए उधर, घट करके यह संख्या आ गई 10,658। 73 से भाग करेंगे, कितना आ गया, 146, 146 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3100 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 17 से भाग देंगे दोस्तों, बचा हमारे पास 6, इस 6 को ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4508 के समीपतम कौन सी संख्या 21 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम 21 से भाग देंगे, 21 से भाग देने पर इस 21 में 14 में कितने की कमी, 7 की। ठीक है, तो 14 और 7 में समीप कौन होगा, जो सबसे कम होगा, नज़दीक, जो सबसे कम संख्या होगी वही तो नज़दीक होगी। 21 के कौन नज़दीक है, 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे दोस्तों, समीपतम की बात हुई है, तो 7 जोड़ने पर 21 आ जाएगा ना,
7 जोड़ने पर 21 आ रहा है, तो 7 को हम जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, 7 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों, इस प्रकार से होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा 45, 15 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये अतिरिक्त पार्ट रह गया है, इसमें 10 क्वेश्चन रह गए दोस्तों, और आज की इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट हम कल करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।